वासुदेव कृष्ण, मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ कुरुश्रेष्ठ। मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। मैं सभी यज्ञों का भोक्ता तथा एकमात्र स्वामी हूँ, किंतु जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते उनका पतन हो जाता है। कृष्ण की कही इस बात को लोग गलत तरीके से समझते हैं और उन्हें अहंकारी भी कहते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं। कुछ लोग कृष्ण को अहंकारी मानते हैं क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया है कि वे सभी जीवों के स्रोत हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस तरह की बातें कुछ लोगों को अहंकारी लग सकती हैं। कृष्ण का दिव्य स्वरूप और उनकी अलौकिक शक्तियों को भी लोग अहंकार के रूप में देखते हैं। जब वे अपने अद्वितीय गुणों और अपने शक्तियों का वर्णन करते हैं तो कुछ लोगों के लिए अहंकार जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसका उद्देश्य अपनी वास्तविकता को स्पष्ट करना होता है। कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार अपनी शक्ति, अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, जैसे कि दुर्योधन और कंस जैसे विरोधियों को हराना। ये कुछ लोगों को अहंकारिता के रूप में देखने का कारण बना। हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि होती है। कुछ लोग किसी की आत्म प्रस्तुति या दिव्य शक्तियों को अहंकार मान सकते हैं, जबकि अन्य इसे दिव्य दृष्टिकोण और शिक्षा के रूप में देखते हैं। अब देखिए, हर रंग की उत्पत्ति सफेद रोशनी से होती है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरी दुनिया को सफेद रंग से रंग देना चाहिए। पौधे सूरज की रोशनी से भोजन बनाते हैं, हम पौधों से भोजन बनाते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमें सीधे सूरज की रोशनियों का उपयोग करना चाहिए? जो लोग इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें विविधता के तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की ही पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ केवल कृष्ण की ही नहीं, वे अप्रत्यक्ष रूप से शिव, विष्णु और ब्रह्मा की भी पूजा करते हैं। और इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि हमें केवल शिव या केवल ब्रह्मा या केवल विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए। कृष्ण ने ये भी कहा है कि वो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है और वो एकमात्र शंकर हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बाकी सभी देवता उनसे कमतर हैं, कमजोर हैं और वही एकमात्र सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। जो लोग कृष्ण को ही एकमात्र श्रेष्ठ मानते हैं वे वास्तव में श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित हैं। चलिए मैं इसे और सरल बनाता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम हूँ तो इसका मतलब ये भी है कि तुम मैं हूँ, और ये कहीं भी मुझे आपसे ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बनाता, बल्कि हमें समान और एक बराबर बनाता है। संसार के केवल 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वे सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के बिना अधूरे हैं। वे सभी एक ही परम ब्रह्म हैं जिनके 3 जोड़े हैं। बाकी सभी सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, शनि, मंगल इत्यादि देवता हैं, भगवान नहीं। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए उन्हें भगवान माना जाता है। हनुमान शिव के अंश थे, इसीलिए वो भी भगवान हैं। हिंदू धर्म एक विविधतापूर्ण धर्म है। इन सभी देवताओं की पूजा सदियों से समांतर रूप से की जाती रही है। आमतौर पर कृष्ण को प्रेम पूर्ण, दयालु, मार्गदर्शन के देवता के रूप में देखा जाता है। आप वास्तव में कौन हैं? मैं तो गायों का रखवाला हूँ। मेरे मित्र मुझे गोविंद कहते हैं। उनके द्वारा दिए गए शिक्षाएं और उनके कार्य धर्म और भक्ति के महत्व को स्पष्ट करते हैं। कृष्ण भगवान के प्रति अहंकार की भावना अक्सर गलतफहमी या धार्मिक दृष्टिकोण की कमी से उत्पन्न होती है। उनकी दिव्यता, उनके उद्देश्य को समझना, उनके संदर्भ को जानना महत्वपूर्ण है ताकि उनके सच्चाई को सही रूप में समझा जा सके। इसलिए उन्हें अहंकारी मानना उनके वास्तविक उद्देश्य और व्यक्तित्व को पूरी तरह से नहीं समझने का परिणाम हो सकता है।